इस क्वेश्चन में x साइन 1 डिग्री के बराबर दिया हुआ है, तब हम लोगों को बताना है कि ये वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, 1/cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री प्लस 1/cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री प्लस 1/cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 1/cos 44 डिग्री cos 45 डिग्री, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए डिनोमिनेटर्स को देखिए, यहाँ डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, cos A इंटू कॉस बी, है कि नहीं है। यहाँ पर अगर हम 1 डिग्री को A मान ले, 0 डिग्री को B मान ले, तो कौन सा टर्म अवेलेबल है, cos A इंटू कॉस बी। यहाँ भी डिनोमिनेटर में देखिए कौन सा टर्म अवेलेबल है, cos A इंटू कॉस बी। यहाँ भी cos A इंटू कॉस बी है ना, इसी तरह यहाँ भी cos A इंटू कॉस बी, ठीक है ना। और जैसे ही डिनोमिनेटर में आप cos A इंटू कॉस बी का टर्म देखिए, आपके दिमाग में ये वाला शॉर्टकट आना चाहिए। कौन सा शॉर्टकट सर, तो देखिए यहाँ पर ये वाला शॉर्टकट के बारे में हम बात कर रहे हैं। साइन A माइनस बी बाई कॉस A कॉस बी किसके बराबर होता है, tan A माइनस tan B के बराबर होता है। ये शॉर्टकट आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। ये शॉर्टकट अगर ध्यान रहेगा तो आप जैसे ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में cos A इंटू कॉस बी वाला टर्म देखें, आपके दिमाग में तुरंत ये वाला शॉर्टकट आ जाता, क्योंकि देखिए यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या है, cos A इंटू कॉस बी वाला टर्म। बात समझ रहा ना। तो अगर शॉर्टकट ध्यान रहेगा तभी ना आप ऐसा सोच पाइएगा। शॉर्टकट ही ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे आप इस तरह से सोच पाइएगा। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, चूंकि डिनोमिनेटर में cos A इंटू कॉस बी वाला टर्म है, तो हम सोच रहे हैं कि ये वाला शॉर्टकट अप्लाई कर दे, ठीक है। लेकिन ये वाला शॉर्टकट अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में कौन सा टर्म होना चाहिए, साइन A माइनस बी वाला टर्म होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पर साइन A माइनस बी वाला टर्म नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है न्यूमरेटर में। तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर न्यूमरेटर में, अगर यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर अगर बात करें, अगर यहाँ पर होता साइन 1 डिग्री माइनस 0 डिग्री, तब तुम यहाँ पर शॉर्टकट लगा सकते थे ना। अगर यहाँ पर होता, अगर यहाँ पर होता साइन 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री, तब यहाँ पर भी हम लोग शॉर्टकट लगा सकते थे। उसी तरह से यहाँ पर अगर होता साइन 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लोग शॉर्टकट लगा सकते थे। बात समझ रहे ना। उसी तरह से अगर यहाँ पर होता साइन 45 डिग्री माइनस 44 डिग्री, तो यहाँ पर भी हम लोग शॉर्टकट लगा सकते थे। और शॉर्टकट लग जाता तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाता, सिंप्लीफाइड हो जाता। बात समझ रहा है ना। और फिर हम देख लेते कि वो किसके बराबर आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए साइन 1 डिग्री माइनस 0 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 1 डिग्री। साइन 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री किसके बराबर होगा, साइन 1 डिग्री। यहाँ भी साइन 1 डिग्री, यहाँ भी साइन 1 डिग्री। कहने का मतलब है कि अगर न्यूमरेटर में हर जगह पर साइन 1 डिग्री होता, तो हम लोग हर जगह पे ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेते कि नहीं कर लेते। बात समझ रहे। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, इस शॉर्टकट को लगाने के लिए हम साइन 1 डिग्री से गुना कर देंगे, साइन 1 डिग्री से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, देखिए क्या होगा, 1/1 cos 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री प्लस 1/cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री, है ना, प्लस 1/cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस 1/cos 44 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री। ये साइन 1 डिग्री को मल्टीप्लाई करिएगा तो साइन 1 डिग्री यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, आएगा ना। इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा,
तो देखिए तो क्या हो जाएगा 1/sin 1 डिग्री, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा sin 1 डिग्री बाई कॉस 0 डिग्री इंटू cos 1 डिग्री, प्लस यहां भी आ जाएगा sin 1 डिग्री, sin 1 डिग्री बाई cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, प्लस sin 1 डिग्री बाई cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, प्लस डॉट 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 प्लस यहां भी आ जाएगा sin 1 डिग्री बाई cos 44 डिग्री cos 45 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहां पर देखिए जैसे ही न्यूमरेटर में sin 1 डिग्री आया तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, sin 1 डिग्री को sin 1 डिग्री -0 डिग्री। ये वाला शॉर्टकट लगाने के लिए हम पहले ही नोटिस कर लिए थे कि हमको हर के न्यूमरेटर में sin 1 डिग्री चाहिए। यहां पर अगर sin 1 डिग्री रहता है तो हम उसको लिख सकते हैं ना sin 1 डिग्री -0 डिग्री, तो ये वाला शॉर्टकट लग जाएगा ना। यहां पर देखिए यहां पर sin 1 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं ना sin 2 डिग्री -1 डिग्री। यहां पर sin 1 डिग्री है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं sin 3 डिग्री -2 डिग्री, है कि नहीं। यहां पर अगर sin 1 डिग्री है तो उसको क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं sin 45 डिग्री -44 डिग्री, शॉर्टकट लगाने के लिए। तो यहां पर देखिएगा यहां पर हो जाएगा 1/sin 1 डिग्री। अब यहां पर शॉर्टकट लगाइएगा अगर, तो मैं पहले लिख लेता हूं sin 1 डिग्री -0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री cos 1 डिग्री होगा ना, प्लस sin 2 डिग्री -1 डिग्री बाई cos 1 डिग्री cos 2 डिग्री, प्लस sin 3 डिग्री -2 डिग्री बाई cos 2 डिग्री cos 3 डिग्री, प्लस डॉट डॉट प्लस sin 45 डिग्री -44 डिग्री बाई cos 44 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री होगा ना। ठीक है, ये चीज हो गया। अब यहां पर देखिए हम लोग यहां पर शॉर्टकट लगा सकते हैं, यहां भी लगा सकते हैं, हर जगह शॉर्टकट लगा सकते हैं ना। यहां पर मैंने इसको क्या माना है, ए माना है, और इसको क्या माना है, बी माना है। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर हो गया ए, ये वाला हो गया ए, और ये वाला क्या हो गया, बी हो गया। तो देखिए तो ये वाला शॉर्टकट लगने लगेगा sin a माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी। यहां पर अगर इसको ए मानिएगा इसको बी मानिएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ए, ये वाला क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहां पर भी ये वाला शॉर्टकट लगने लगेगा sin a माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी। ठीक है ना, उसी तरह से यहां पर भी शॉर्टकट लगने लगेगा, हर जगह शॉर्टकट लगने लगेगा ना। तो ये वाला शॉर्टकट लगने लगेगा तो मेरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बहुत सारा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरा एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर शॉर्टकट लगाइएगा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन ए माइनस बी बाई कॉस ए कॉस बी किसके बराबर होता है, tan ए माइनस tan बी। ए है 1 डिग्री, बी है 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा tan ए माइनस tan बी, tan 1 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/sin 1 डिग्री, यहाँ पर क्या आ जाएगा tan 1 डिग्री माइनस tan 0 डिग्री, प्लस यहाँ पर शॉर्टकट लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, ए है 2 डिग्री, बी है 1 डिग्री, तब tan a माइनस tan b किसके बराबर होगा, tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 2 डिग्री माइनस tan 1 डिग्री, प्लस उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 3 डिग्री माइनस tan 2 डिग्री होगा ना, और प्लस डॉट डॉट
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए है 45 डिग्री, बी है 44 डिग्री, tan ए माइनस tan बी किसके बराबर होगा, tan 45 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री। तो यहाँ पर आ जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 44 डिग्री, ये हो गया। अब देखिए बहुत सारा टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए tan 1 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, tan 2 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए tan 3 डिग्री कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहाँ पर लिखे नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा। tan 44 डिग्री भी कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा, tan 45 डिग्री बच जाएगा, tan 0 डिग्री बच जाएगा, ये दोनों बच जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1/sin 1 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस tan 0 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस tan 45 डिग्री, यही ना बचेगा, यही दोनों जिंदा बच जाएगा। tan 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 0, tan 45 डिग्री 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर tan 0 डिग्री हम लोग जानते हैं किसके बराबर होता है, 0, tan 45 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। पुट कर दीजिए 1/sin 1 डिग्री, यहाँ पर हो गया 0, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 1/sin 1 डिग्री इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/sin 1 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन में sin 1 डिग्री किसके बराबर दिया हुआ, x के बराबर, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है ना, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है वो किसके बराबर होगा, 1/x के बराबर होगा, यानी ऑप्शन बी होगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि इस तरह से हम लोग शॉर्टकट का इस्तेमाल करके एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर देते हैं। लेकिन आपको शॉर्टकट याद रहेगा तब ना, जैसे हमको शॉर्टकट याद था तभी ना हम जैसे ही cos a इंटू कॉस बी वाला टर्म देकर डिनोमिनेटर में तुरंत हमारे दिमाग में ये वाला शॉर्टकट क्लिक किया कि इस शॉर्टकट के भी डिनोमिनेटर में cos a इंटू कॉस बी वाला टर्म है। ठीक है, और इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करके देख रहे हैं कैसे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर दिया और हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया।